आजकल हम लोग ये पढ़ लिया करें दीदी रथ दूसरा यात्रा। अध्याय का दूसरे, अच्छा 52 तक हमने कंप्लीट कर लिया था ना। 64 पेज नंबर पे है। जी दीदी। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हरे कृष्णा दीदी, आप कभी जब नहीं होते तो हम ये ग्रंथ पढ़ा करें, रथ यात्रा, हाँ, रथ यात्रा कर सकते हो। क्योंकि ये तो हिंदी में ना हम थोड़ा तो बहुत पढ़ सकते नहीं है ज्यादा, इसमें स्टोरी है, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं क्लियर करने के लिए, तो वो वाला कर सकते हो। ठीक है, जब जब मैं नई क्लास लूंगी तो फिर रथ यात्रा का ही कंटिन्यू कर लेना। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम दीदी। चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और आप सब भक्तों के चरणों में यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्रवण करें श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला का दूसरा अध्याय, जिसमें हम लोगों ने श्रवण करें कि कैसे महाप्रभु जो है अपने भक्तों के साथ, यानी स्वरूप दामोदर और श्री राय रामानंद जी के साथ जो है राधा रानी के भावों का रसास्वादन करते थे, और उन्हीं के मन के अनुसार जैसे जैसे महाप्रभु के भाव गंभीर हुआ करते थे, उसी तरह से जो है वो श्लोक का कहते पढ़ा करते थे, जिससे महाप्रभु को और आनंद की अनुभूति हुआ करती थी। तो हम लोगों ने लास्ट श्रवण किया था कि कैसे जो पौर्णमासी जो है नंदी मुखी से कहती हैं, क्या कहते हैं, श्लोक पया नंबर है 53। एक काले देखी जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा साथ, तब जाने आइलाम कुरुक्षेत्र। तो कह रहे महाप्रभु ने जब ये जगन्नाथ जी बलराम और सुभद्रा जी का दर्शन करते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो कुरुक्षेत्र में आकर श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि राधा रानी जब कुरुक्षेत्र में उनसे मिली थी तो उनका राजसी वेश था। तो राजसी वेश में, और वो पूरे कहते हैं कि पूरे ऐश्वर्य के साथ थे वहां पे। तो महाप्रभु भी जब इस तरह से जगन्नाथ जी का दर्शन करते होते तो उन्हीं के अंदर बैठी राधा रानी मानो जगन्नाथ जी का दर्शन करके उनको कहाँ का स्मरण आता था, जब वो कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिली थी। सफल है जीवन देख लू पद्म लोचन, जुड़ायल तनु मन नेत्र। कह रहे वे सोचते हैं कि उनके जीवन जो है सफल हो गया, क्योंकि कितने सालों के बाद एक जब से कृष्ण जो है मथुरा वृंदावन छोड़कर गए और वो वहां पर रहे, उसके कितने ही वर्षों के बाद जो है आज वो घड़ी आई थी जब ब्रज गोपियों का, ब्रजवासियों का कृष्ण से मिलन हो रहा था। तो जब गोपियों ने और कृष्ण ने राधा रानी ने जब कृष्ण का दर्शन किया, तो उनको क्या लगे, सफल है जीवन, यानी हमारा जीवन जो है सफल हो गया। देखे लो पद्मलोचन, कि कृष्ण के जिनकी आंखें जो है कमल के समान है, आज उनको देखकर जो है मेरा जीवन धन्य हो गया। जुड़ाए तल मन नेत्र, कह रहे कि जैसे विरह की अग्नि में तपते हुए शरीर को क्या, तन तन से, मन से और नेत्र बिल्कुल शीतल हो गए, यानी कि विरह की अग्नि में जलते जलते जो शरीर बिल्कुल तक विदग्ध हो रहा था, आज वह कृष्ण का दर्शन करके मानो उनको शीतलता प्राप्त हुई। गरुड़े ने सन्निधाने रही करे दर्शने, से आनंदेर की कही बले। कह रहे महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास निकट खड़े होकर श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे, क्योंकि ज्यादा और अगर आगे जाते तो वो मूर्छित हो जाते थे, उनके इतना भाव आवेश आ जाता था। दूर रह के गरुड़ के पीछे से जो है वहां पे कृष्ण जो है महाप्रभु दर्शन किया करते थे। गरुड़ स्तंभेर तले आचे एक निम्न खाले, के खाल करे बर अश्रु जले। कह रहे गरुड़ स्तंभ के नीचे एक खड्डा था, जो महाप्रभु जब इतने भावावेश हो जाता था उनको कि जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए उनको कृष्ण का ही स्मरण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का दर्शन करके उनको अश्रुपात होता, और अश्रुपात से वो जो गरुड़ स्तंभ के नीचे एक खड्डा था वो उनके आंसुओं से भर जाता था। तहाँ है ते घरे आसी माटीर ऊपरे बसी, नखे करे पृथ्वी लिखन। कह रहे श्री जगन्नाथ मंदिर से महाप्रभु लौट कर आते और भूमि पर बैठकर अपने नाखूनों से जो है पृथ्वी पर कुछ लिखा करते थे। हाँ हाँ कहाँ वृंदावन, कहाँ गोपेंद्र नंदन, कहाँ से ही वंशीवर्धन।
कह रहे उस समय बड़े विषाद की दशा में, विषाद मतलब बड़े दुख की अवस्था में जो है क्रंदन करते हैं और कहते हैं हाँ हाँ, कहाँ है वो वृंदावन, कहाँ वो नंद नंदन है, कहाँ वो वंशी वदन है, कहाँ त्रिभंग ठाम, कहाँ से ही वेणुगान, कहाँ से ही यमुना पुलिन, कहाँ है वो त्रिभंग ललित कृष्ण, कहाँ वे मधुर जो वंशी गान करते हैं, कहाँ वो यमुना का तट है, कहाँ वो रास विलास है, कहाँ नित्य गीत हास, कहाँ प्रभु मदन मोहन, उठिल्या ना। फिर कह रहे कि कहाँ वो नृत्य गान, कहाँ है वो हास परियास, कहाँ है जो कृष्ण के साथ हम किया करते थे, कहाँ है वो मेरे मदन मोहन। इस प्रकार जो है उठिला नाना भावो देख मने हेलु देख, क्षण मात्र नारे गुंगाई थे। करे इस प्रकार महाप्रभु के मन में अनेक अनेक भाव का वेग आता और उनका मन उद्विग्न हो जाता, इनसे वे एक क्षण भी निकल नहीं पाते थे। यानी तरंगे जैसे भाव रूप समुद्र की लहरें जैसे एक के बाद एक आती हैं, उसी तरह से जो है महाप्रभु के महाप्रभु के भावों का भी वेग कुछ ऐसे ही है कि एक के बाद एक तरंग आती जा रही है। प्रबल विराह अग्नि में उनका धैर्य डगमगाने लगा। कह रहे प्रबल विराह नले धैर्य हैल टलमले, नाना श्लोक लगेला पढ़ते। तो कह रहे कि जब इस तरह से प्रबल, क्योंकि वो विरह अग्नि में उनका इतना हृदय जल रहा था कि उनका धैर्य जो है डगमगाने लगा, और कह रहे हैं फिर वे नाना प्रकार के श्लोक जो है पढ़ने लगे। तो यहाँ पे कृष्ण कर्णामृत का श्लोक लिया है। मुझे लग रहा है ये हमने पढ़ा है, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, जितना पढ़ा दीदी जाए। ये वाला तो पढ़ा हुआ लग रहा है पूरा, जो अभी कहाँ है वाला ना, ये हाँ तो करा था आपने। हाँ, चलो कोई बात नहीं, अब आगे पढ़े। तो कर्णामृत में से लिया। अमो निधन यानी दीनांत तराणी, हरे स्वदा लोक नमंतरेण, अनाथ बंधु करुणो के सिंधु वहंता, आहंता कथम नयामि। इसने कृष्ण कर्णामृत में से एक लिया जो बिल मंगल ठाकुर जी द्वारा लिखित है। उसमें से कहते हैं, हे हरि, हे अनाथ बंधु, हे करुणा के एकमात्र सिंधु, आपके दर्शन के बिना है मैं तो ये अशुभ दिन रात कैसे काटूंगा। यानी जैसे राधा रानी जो है विरह अग्नि में तड़पते हुए, तो उनको लग रहा था कि हे अनंत, कहते हे हरि, यानी सबके मन को हरने वाले, सभी के कष्टों को हरने वाले, हे कृष्ण तुम हमारे मन को हर के चले गए। हे अनाथ। ये भी किया था दीदी, ये भी किया हुआ है। ये भी इसका किया। नेक्स्ट करना था, हाँ इसका नेक्स्ट करना है। तुम्हारा दर्शन नहीं करना है, ये वाला जी दीदी। 59। 59 वाला दीदी करना है, 59 पेज। ठीक है। हाँ वैसे तो मैं लिख देती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे रहेगा। चलो ठीक है, तुम 59 कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे कृष्ण विरह में महाप्रभु का विलाप, यानी यानी महाप्रभु के द्वारा जो है हम जो विरह अग्नि में राधा रानी ने जो जो भी कुछ अनुभव किया है, वो महाप्रभु के माध्यम से हम उस चीज को अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि राधा रानी के जो भाव है उनको कोई भी नहीं जान पाया। उनकी सखियां ललिता विशाखा आदि जो है सिर्फ वही जानती है, क्योंकि वही उनके साथ थी। लेकिन अब हमारे जो आज जो हम दर्शन कर पा रहे हैं, उसका दिग दर्शन हो पा रहा है, वो महाप्रभु की कृपा से ही हो पा रहा है। क्योंकि उनका विलाप, उनका विरह, उनका प्रेम इतना अद्भुत था, जिसका रसास्वादन कृष्ण भी जो है महाप्रभु के रूप में आके कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस तरह से राधा रानी के विरह, जब कृष्ण चले जाते थे उनके विरह में कैसी कैसी अवस्थाएं, कैसी कैसी लहरियां, कैसे कैसे भाव उमड़ते थे, आज वही महाप्रभु के माध्यम से हम इनको श्रवण कर रहे हैं। तो आज जो महाप्रभु जो विलाप कर रहे हैं, यानी ये वो राधा रानी ही अंदर से विलाप कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, जो कृष्ण विरह में कैसी उनकी अवस्था हो जाती है। तुम्हारे दर्शन बिने अधन्य रात्रि दिने, ए काल न आए काटन, तुम्ही अनाथेर बंधु अपार करुणा सिंधु, कृपा करी देह दर्शन। कह रहे तुम्हारे दर्शन के बिना ये अशुभ दिन रात काटे नहीं कटते। जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम जो है घुमड़ घुमड़ कर आता हो, तो उनको पता है कि एक दर्शन, जैसे ब्रजवासियों की प्रेम की तो कहते हैं ना, उनका अनुभव कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारे हृदय में जो है राधा रानी के श्रद्धा रूपी बूंद भी नहीं है, यानी कृष्ण के प्रति प्रेम न होने के कारण उनके विरह को हम अनुभव नहीं कर सकते।
तभी कहा गया है जो ये रागानुगा भक्ति में जो कृष्ण प्रेम है विप्रलभ भाव का प्रेम है। यानी कृष्ण के विरह में ही सारा भजन है, साधन भजन जो है कृष्ण की इसी अनुभूति पे होता है, क्योंकि हम कृष्ण से बिछड़ गए हैं। तो वो जब श्रद्धा रूपी बूंद जो है धीरे धीरे प्रगाढ़ होती जाती है, तो उतने ही विरह की अग्नि जलती रहती है, क्योंकि कृष्ण तो सामने है नहीं। एक होता है कि सामने होना, उनसे प्रेम होना, फिर उसके बाद बिछड़ जाना, फिर उसको अनुभव करना। लेकिन इसीलिए ये ब्रजवासियों के जो रागात्मिक भक्ति है वो विप्रलाभ भाव की है, यानी विरह की के प्रति है। तो जिसका जितना विरह, यानी श्रद्धा रूपी बूंद में जितना जो कृष्ण से जो प्रेम होगा, तभी कहते हैं ना एक लक्ष्य को साध करके भजन, एक संबंध होगा तो प्रेम अपने आप उपजेगा। जैसे कि हम जब कभी प्रदेश या विदेशों में चले जाते हैं, तो वहां पे सारे के सारे, मान लो हम कनाडा गए हैं या लंदन गए हैं, सारे वहां पे ब्रिटिशर्स ही हैं, है ना, सारे फॉरेनर होते हैं। लेकिन वहां पे कोई अपने देश का मिल जाए हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी होने के कारण हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति ऑटोमेटिक एक प्रेम जागृत हो जाता है। जो अगर हम मतलब सेम कंट्री में रह के हमारे अंदर वो फीलिंग एक दूसरे के लिए शायद नहीं रहती है, और हम जो है अलग अलग ही उस चीज को महसूस करते हैं। लेकिन अगर यही सेम कंट्री के लोग किसी विदेश दूसरी कंट्री में मिल जाते हैं, तो एक दूसरे से बड़ी बड़ी प्रसन्नता होती है। उनसे जब हम पूछते हैं कि आप कहाँ से, तब फिर बोलते हैं, अरे मैं तो इंडिया से हूँ। इंडिया में कहाँ? पंजाब से। अरे मैं भी तो वहीं पर इंडिया का ही रहने वाला हूँ। अरे आप आइए ना। मतलब हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी ही अपने आप में ऐसा लग जाता है जैसे कि भाई है। तो वो एक स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाता है सेम कंट्री होने के कारण। तो वो भाईचारा कि ये भी मेरा भाई है क्योंकि हम सेम कंट्री से हैं। तो वहां पर एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, फिर एक दूसरे के साथ आना जाना, यानी सिर्फ उसी से ही आ जाता है, संबंध हो गया ना, कि हमारे सेम कंट्री में होना ही, उनका कोई आपसी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन सेम कंट्री होने की वजह से तो वो अपने एक दूसरे को अपना समझ बैठे हैं। इसी तरह से तो कहते हैं कि जब भगवान से हमारा संबंध हो जाता है, तो वो फिर हमें अपने लगने लगते हैं। फिर अपने जब लगने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे जब श्रद्धा ये प्रगाढ़ता को अनुभव करती है, तब हम रियलाइज कर पाते हैं कि भगवान हमसे क्यों दूर है, इनसे दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो जब फिर और कहते हैं भजन साधन के द्वारा द्वारा जो है वो हमें बहुत करीब भी और बहुत दूर भी दोनों ही अनुभव होना आरंभ हो जाते हैं। जब हम श्री विग्रह के रूप में देखते हैं उनका, तो बड़े आनंद की अनुभूति है। कीर्तनों के माध्यम से उनको अनुभव कर पाते, उनको जान पाते हैं। श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, उनकी लीलाओं के माध्यम से उनको और करीब जान पाते हैं। तो उनकी रूप गुण लीलाओं को जैसे जैसे हम श्रवण करते हैं, तो ऐसे लगने लगता है कि जैसे हम इनको जानते हैं, और स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न होने लग जाता है। फिर वो फिर जो है सारी चीजें अनुभव में आने लग जाती हैं। देखो, इसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण मैं आपको देती हूँ। तो ये बात वैसे शायद मैंने आप लोगों को बताई है, लेकिन फिर भी ये चीज यहाँ पे ज्यादा अच्छे से बैठेगी, जिसको हम देखते नहीं है तो संबंध में कैसे आ जाता है, और सुनने श्रवण करने मात्र से कैसे अपने लगने लग जाते हैं। जैसे पूज्यपाद जो है वामन गोस्वामी महाराज जी हैं, उनको मैंने कभी देखा नहीं था। तो उनको मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन मैंने उनके बारे में श्रवण बहुत किया था कि बहुत शांत रहते हैं, बहुत गंभीर रहते थे, कभी किसी को कुछ नहीं कहा करते थे। फिर उनका एक ग्रंथ मुझे मिला, पत्रामृत। तो मैंने उस पत्रामृत ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया। उसमें उन्होंने लेटर टाइप में उनकी सारी चीजें लिखी गई हैं, कि जहाँ पर जो भी लिखते थे तो सारा उसमें था। तो उन्हीं की उसी में जब मैं पढ़ती गई, तो जैसे जैसे मैं पत्रामृत पढ़ती गई, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं पूज्यपाद बाबा महाराज जी को जानने लगी हूँ, मानने लगी हूँ। तो जब भी मैं उनके रूम में जाती या कहीं पर भी जाती, तो मुझे एक अपनेपन की फीलिंग आती, मैं उनसे बातचीत करना, मतलब उनके चित्रपट से बात करना शुरू कर देती। और जैसे जैसे उनके और पढ़ती चली गई, तो उनके मतलब बहुत सारी चीजें जान गई। तो मैंने उनकी सेवा वृत्ति ने जो है मुझे बहुत अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। क्योंकि जब आप लोगों को याद है, जब मैं गई थी वहां पर, तो मैंने आप लोगों को वो दिखाया भी था, पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी चुचुड़ा का, जहाँ पे मैंने आपको भेजा था। और वहीं पर ये जहाँ से पहला मठ हमारा आरंभ हुआ था, वहां पे वामन गोस्वामी महाराज जी रहा करते थे परम गुरुदेव के साथ। उनकी उंगली भी कट गई, 1.5 घंटा सिर्फ सोते थे, बाकी सारा टाइम जो है सेवा में बिताते थे। तो उनकी सेवा वृत्ति इतनी प्रभावशाली थी कि मेरे हृदय को शायद उनकी सेवा वृत्ति ने चुरा लिया। तो मैं जब भी उनके पास जाती हूँ या जब भी उनके कमरे में जाती हूँ,
जब भी उनका चित्रपट देखती हूँ तो बस एक ही चीज हृदय में आती है कि हे वैष्णव ठाकुर, यदि आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो मुझे आप अपनी सेवा वृत्ति दे दीजिए। कि जिस भाव से आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, क्योंकि वो उनकी सेवा वृत्ति इतनी अद्भुत है कि राधा रानी स्वयं उनसे किया करती थी। उनके कितनी बार तो उनकी खीर बनाने में, प्रसाद बनाने में हेल्प की है। कि कहीं पर कहते हैं कि जैसे कुछ काट रहे थे या खीर बनाने के लिए रख दिया था बापू जी पद्मावन गोस्वामी महाराज जी ने, और किसी काम से चले गए थे। अब वो खीर को तल्ला लगता तो उसी का भोग लगता। तो राधा रानी जो है स्वयं एक स्त्री का वेश धारण करके आके खीर को हिलाने लग गए। और फिर जब उसके बाद कहते हैं कि पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज आए, क्योंकि वो थोड़े बालक बालक थे तब, जब उन्होंने देखा कि कोई स्त्री जो है किचन में मतलब हिला रही है, पर कह रही यहाँ तो किचन में तो स्त्रियों को तो निषेध है, तो कोई आ ही नहीं सकती है, तो ये कौन है। तो जैसे वहां पे जाके कहते हैं कि उन्होंने देखा, तो वो मुस्कुराते हुए अंतर्धान हो गई। तब उनको कह कि राधा रानी थी। इसी तरह से किसी एक पुजारी ने जो है मंदिर में पता नहीं कौन से मंदिर का नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा, उस मंदिर में राधा रानी को गलती से न जो है एक फटी हुई साड़ी पहना दी। तो वो फटी हुई साड़ी पहन के राधा रानी को बड़ा अचरज हुआ। तो उन्होंने पूज्य पाद वामन गोस्वामी महाराज जी को सपने में बोला, देखो तुम्हारा पुजारी जो है ध्यान नहीं रखता और मुझे फटी हुई साड़ी पहनाई है। तो फिर कहते पूज्य पाद महाराज जी ने फिर वहां पे किसी सेवक को भेजा उस टाइम पे और पूछा कि तुमने, कहते कि पहले देख कर आओ कि वहां पर राधा रानी ने कौन सी साड़ी पहनी है और उनका कहाँ पे फटा हुआ है। तो वो देख कर आया तो देखा सचमुच में एक पीछे से बहुत बड़ा छेद था। तो फिर उन्होंने बड़ी डांट लगाई कि तुम लोग देख के नहीं पहनाते हो, ये करते हो। राधा रानी ने वहां पे कंप्लेन की है। तो इस तरह से जो है, देखो ना तो राधा रानी के पास किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, लेकिन अपने भक्तों के माध्यम से जो है पहनती हैं, ओढ़ती हैं, खाती हैं, पीती हैं। तो जब इस तरह से एक ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते अगर कहते हैं कि उनसे ऐसे लगने लगा, पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज की जैसे मैं उनको जानती हूँ और मैं उनसे मिल चुकी हूँ, मतलब इस तरह के अनुभव आने लग जाता है। तो जब इस तरह से अनुभव होने लगता है तो फिर कृष्ण से कैसे नहीं होगा। तो इसी तरह से हम जब कृष्ण की रूप गुण लीलाएं और कथाओं को श्रवण करते हैं तो चित्त जब शुद्ध हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कृष्ण से, भगवान से बंधना शुरू हो जाता है। जैसे रुक्मणी, दूसरा उदाहरण रुक्मणी जी है। रुक्मणी जी ने भी श्रवण कर करके कृष्ण से प्रेम किया। तो जब श्रवण कर करके रुक्मणी जी को प्रेम हो सकता है, पूज्यपाद वामन गोस्वामी के प्रति हृदय में भाव जागृत हो सकता है, तो क्या कृष्ण के प्रति नहीं होंगे, राधा रानी के प्रति नहीं होंगे? अवश्य ही होंगे। तो जब हम राधा और कृष्ण की जब लीलाओं कथाओं को श्रवण करते हैं तो हमारा चित्त जो है धीरे धीरे शुद्ध होकर हम जो है उनके प्रेम में धीरे धीरे हमें वो अनुभव में आने लग जाते हैं। तब आप खुद ही अभी इस स्थिति में ही देख लो, राधे कृष्ण के तो हम श्री विग्रह में ही दर्शन करते हैं, हरि नाम करते हैं, कथा श्रवण करें, इतना है कि हम उनके लिए धाम जाने के लिए तैयार रहते हैं, हर महीने जाने के लिए तैयार। ना गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं। जैसे अभी पुरुषोत्तम मास आया तो देखो आप लोगों ने कितना कष्ट उठा उठा के परिक्रमा की, गए, कितना दौड़ भागे। तो ये सब क्या है? कृष्ण में खुद तो बुलाने नहीं आ रहे, खुद तो कुछ करने नहीं आ रहे, हम फिर भी उनके पीछे भाग रहे हैं। तो कुछ तो है ना ऐसा, क्या है ऐसा मिल जाता है जो हम वहां पे अपने बिना तकलीफों को देखते हुए, मतलब चाहे इतनी चिलमिलाती धूप है, गर्मी है, पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, नंगे पैर कर रहे हैं, ऐसा क्या मिल रहा है हमें? है ना? ये तो जो करता है, जो जानता है, वो उसी को पता है। किसी दूसरे को ना बताया जा सकता है ना समझाया जा सकता है ना? तो अभी कुछ ना कर रहे हैं तब हमें इतना कुछ अनुभव हो रहा है। तो सोचो जब हम धीरे धीरे और बढ़ेंगे तब श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति है भाव प्रेम में जब हम जाके पहुंचेंगे तो क्या क्या चीजें अनुभव नहीं होंगी। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हे हरि हे अनाथ बंधु। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं महाप्रभु? कह रहे कि हे हरि, तुम क्या कैसे हो? सबके दुखों को हरने वाले हो, जिनका कोई भी नहीं है तुम उनके हो, अनाथ बंधु हो, है ना? हे करुणा के एकमात्र सिंधु। क्योंकि हमें जो जिस चीज की कमी है या जिस विरह नल में हम लोग उस जिस अग्नि में जल रहे हैं, तो एकमात्र सिंधु आप ही हैं। क्योंकि हमारी उस विरह की अग्नि को आपके अलावा कोई और बुझा नहीं सकता। केवल मात्र तभी बोला हे करुणा के एकमात्र सिंधु, कि आपकी करुणा के सागर के द्वारा ही ये मेरे विरह अग्नि शांत हो सकती है। यानी मेरे हृदय का जो दुख है, ताप है,
केवल मात्र इसको अगर कोई दूर कर सकता है तो कौन कर सकता है? केवल आप ही कर सकते हैं। आपके दर्शन के बिना, हाँ, आपके दर्शन के बिना हाय मैं यह अशुभ दिन रात कैसे काटूंगा? कह रहे वो दिन रात पल अशुभ है मेरे अशुभ है, जिनके कारण मैं, जिनमें मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊं। तो इस तरह कितना सुंदर मतलब इसका ये भाव दिया गया है। कह रहे दीनांतराणि है, दिन से अहोत्र से अंतराणी मध्य गतानि शृण्वन्ति इति। अर्थात दिन और रात में सब जो जितने भी क्षण हैं अथवा करोड़ों कल्पों के समान इतना अतिक्रम करना असंभव है। कह रहे हैं और ये जो दिन रात है, दिन रात में जितना समय है उसका एक एक क्षण भी युग के समान लगता है। तो बताओ कैसे कटेंगे? इसमें कह रहे भावानाद में कहते हैं हे अनाथ बिंदु। अनाथ में यानी विरह विधुर गोपियों के बंधु, यानी कृष्ण के विरह में जलने वाली जो है गोपियों के तुम बंधु हो। करुणैक सिंधु का अर्थ लिया गया कृष्ण के द्वारा अतिरिक्त माधुर्य प्रेम संपत्ति की स्वामिनी गोपी पर अन्य कोई अनुकंपा करने में समर्थ नहीं है। यानी गोपियों का यानी कृष्ण विरही प्रेमियों पर कोई और अगर भगवान की भी अन्य जो मूर्तियां हैं, चाहे राम है, श्री नरसिंह देव है या विष्णु भगवान है, कोई भी गोपियों के यानी कृष्ण प्रेमी भक्त को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। हे हरे गोपियों के कायमन वाक्य को हरण करने वाले, तुम्हारे दर्शन के आए बिना यह अशुभ दिन किस प्रकार तुम्हारी सेवा के बिना कटेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं श्री राधा के भावों में विभावित महाप्रभु के हृदय में विरह ज्वाला और भी प्रज्वलित हो उठी और एक क्षण काल भी अनेक दिनों के समान प्रतीत होने लगा। यानी एक एक क्षण जो है इतना भारी लग रहा है और लग रहा है कि ना जाने कितना कितना लंबा समय। तब अतिशय खेद और विषाद के साथ प्रलाप करने लगे, हाय हाय तुम्हारे दर्शन के बिना ये कोटि कोटि कल्पों के समान क्षण कैसे कटेंगे। यानी जब दुख की घड़ी घड़ी होती है तब क्या होता है, तब समय बड़ी मुश्किल से ही कटता है ना। तो कह रहे ये क्षण कैसे कटेंगे, ये तुम ही बताओ। तुम्हारे अदर्शन के कारण ये दिन सभी विफल है। जो जिस पल में तुम्हारा दर्शन नहीं तो वो क्या है, विफल ही है। इसलिए आगे कहने लगे हे अनाथ बंधो, अपने पति पुत्र आदि के दुख प्रद जानकर उन्हें त्याग करने वाली हम अनाथा गोपियों के तुम ही एकमात्र बंधु हो। कि तुम्हारे प्रेम के कारण क्या घर, क्या परिवार, क्या पति, क्या बच्चे, सब कुछ तो छोड़ दिया है। इसलिए हम क्या कोई भी नहीं रहा तो हम अनाथ हो गए और हमारे तो केवल मात्र कौन आप रह गए, एकमात्र आप ही बंधु हैं। यदि श्री कृष्ण कहें कि तुम अपने पति की आदि की सेवा करते हुए अपने नारी धर्म का पालन करते हुए सुखपूर्वक घर में अवस्थान करो, त्याग कर मुझसे मिलने की प्रार्थना ही क्यों कर रही हो? तो जब अगर मान लो गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण तुम ही तो हम सब जैसे कि अनाथ, क्योंकि हमारा घर परिवार पिता पुत्र पति सब कुछ तो छोड़ा ही है तुम्हारे लिए। तो तुम ही हमारे अनाथ के बंधु हो केवल मात्र। तो मान लो कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें घर परिवार तुम्हारा इतना बड़ा है, सब कुछ है, पति है, तो तुम उन्हीं के साथ खुश रहो, उनके साथ रहो, उनकी सेवा करो और खुश रहो। तुम फिर उन सबको त्याग कर मुझसे मिलने की जरूरत है की क्या है, मेरे मिलन की प्रार्थना ही क्यों कर रही हो? तो उसके उत्तर में राधा जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं, हरे हे चित्त इंद्रियों को हरण करने वाले। हे हरि बोला ना उन्होंने, तो हरि कि तुमने तो हमारे चित्त को ही हरण कर लिया है, मन को ही हरण कर लिया। तो जहां मन वहीं शरीर और सारी इंद्रियां वहीं पे उपस्थित होते हैं। तो तुमने कि चित्र इंद्रियों को तुमने हरण कर लिया है, तुमने हमारे चित्त और इंद्रियों का हरण करके क्या, इसमें तुम्हारा ही दोष है। कहते इसमें हमारा क्या दोष है, तुमने हमारे मन को इस तरह से हरण कर लिया है कि तुम्हारे अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। यदि कृष्ण कहे कि कामनियों में तुम भी चपला नारी हो, तो मैं कैसे अपने धर्म का त्याग करूं? कह रहे चलो तुम मतलब मेरे द्वारा अगर मान लो चित्त हरण भी कर लिया तो मुझे देख के तुम तो सारी चंचल हो नारियां, तो तुम लोग तो चंचला करके तुम मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हो, लेकिन मैं अपने धर्म का परित्याग क्या करूं है, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। इसलिए दैन्य सहित राधा जी कहने लगे। फिर उसके बाद कह रहे जब इस तरह की बात कहते हैं कि तुम लोग चले जाओ, तो मैं अगर तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो मैं अपनी बुद्धि तो ठीक रखूं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। तो राधा रानी तभी कह रही है
हे करुणा सिंधु, तुम तो करुणा के सागर हो, इसलिए धर्म का उल्लंघन कर मुझ दीन के प्रति जो है अनुभव करो, अर्थात कृपा करके दर्शन दो। तो कह रहे हैं, तभी यहाँ पे बोला हे करुणा सिंधु, अनाथ बंधु करुणाई के सिंधु, क्योंकि तभी तो तुम्हें करुणा का सागर कहा गया है कि हमारे पास किसी भी तरह की कोई योग्यता नहीं है, और मतलब हम तुमसे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन तुम करो, तुम तो आत्मराम आत्मकाम हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है हमसे प्रेम करने के लिए, लेकिन फिर भी तुम क्या हो, करुणा के सागर हो। तो दूसरों की इच्छा का मान रखना, उनसे प्रेम करना, उनके प्रेम के प्रति प्रेम का उत्तर देना, ये सब तुम्हारी करुणा का ही तो है। तभी तो तुम करुणा के सागर कहलाते हो। करुणा का एक बिंदु नहीं, तुम सागर कहलाते हो। तो उस सागर में तो सब कुछ बह जाता है। तो इसलिए मुझ पर आप कृपा करके जो है मुझे दर्शन दीजिए। ठीक है, कहते हैं, फिर आगे कहते हैं, कृष्ण विरह में महाप्रभु का प्रलाप क्या है। तुम्हारे दर्शन बिने अधन्य ए रात्रि दिने, ए काल न आयाए काटन, तुम्ही अनेथेर बंधु अपार करुणा सिंधु, कृपा करि देह दर्शन। कह रहे, तुम्हारे दर्शन के बिना यह शुभ दिन रात कटते नहीं कटते। हे कृष्ण, अब यहाँ पे देखो उदाहरण लिया, पहले एक लिए कर्णामृत सिंधु में से लिया, है ना, कि जहाँ पे राधा रानी, क्योंकि देखो इस चीज का प्रमाण दोनों जगह से है। अब ये चैतन्य चरितमृत में यहाँ पे लिखा कि उनका किस तरह महाप्रभु कैसे विलाप कर रहे हैं, और यहाँ कृष्ण कर्णामृत में जो है अमूल्य धन्यानी दिन तराणी वाला जो श्लोक है, इसमें बताया कि राधा रानी जो है कृष्ण के विरह में कैसे तड़प रही हैं। तो उसी भाव को यहाँ पे उजागर करते हुए कहा है, तुम्हारे दर्शन बिने अधन्य रात्रि दिने। महाप्रभु भी इसी विरह का रसास्वादन कर रहे हैं कि तुम्हारे दर्शन के बिना ये जो अशुभ दिन रात काटे नहीं कटते हैं। यही काल न आए काटन, ये काटे नहीं कटते। तुम ही अनाथेर बिंदु, तुम तो अनाथों के भी बंधु हो। हे कृष्ण, अपार करुणा सिंधु, और तुम कर क्या है, करुणा के अपार सिंधु हो। कृपा करी देहि दर्शन, अपने दर्शन देकर इस दिन पर जो है कृपा करे, क्योंकि मेरे नयन केवल आपके ही दर्शनों के अभिलाषी हैं। तो हे कृष्ण, हमारा तो किसी भी तरह का कोई सामर्थ्य नहीं है, यदि आप कृपा ना करें तो हम पर कौन कृपा करेगा। इसलिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन हमें है। तो आप कृपा करके अब हमें दर्शन प्रदान कीजिए। कैसे कृष्ण दर्शन के लिए पागल, उठिल भाव चापल मन हैल चंचल। कह रहे, अनेक अनेक प्रकार के महाप्रभु के हृदय में जो है भावों की लहरियां आने लगी, और मन जो है बिल्कुल चंचल हो गया। भावेर गति बुझन न आए, अदर्शने पोड़े मन के मने पावे दर्शन, कृष्ण ठाई पुछेन उपाय। तो यहाँ पे कहने लगे कि उनका मन जो है इतना चंचल हो गया, उनके भाव की तरंगे, अब उनके भाव कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे कोई नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण दर्शन नहीं होने से उनके मन जो है जलने लगा है। तो वे श्री कृष्ण से ही पूछने लगे कि किस उपाय से आपके दर्शन मिलेंगे। यानी चित्त में इतना आक्रोश, इतना दर्द, इतना प्रेम उमड़ रहा है कि उनको ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे कैसे कृष्ण का दर्शन हो। इतने विरह की अग्नि जल रही है कि उनका समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें क्या ना करें, है ना। तो कभी कभी जैसे ये ऐसी दशा को प्राप्त, मतलब मान लो कोई वृंदावन जाना चाहता है और अचानक उसका कैंसिल हो जाता है, तो उस वक्त मन बिल्कुल तड़प के रह जाता है कि हाय ऐसा क्या करूं जैसे मैं जा पाऊं। तो ये वाली स्थिति को तो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार मन इतना ललायित हो जाता है और जब नहीं जा पाते तो इतना हृदय तड़पता है। तो क्या लगता है कि क्या विधि, कैसे क्या करूं, क्या ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से मैं जा पाऊं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी महाप्रभु मानो कृष्ण विरह में इतने तड़प रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि किस प्रकार दर्शन होंगे। तो कृष्ण से ही पूछ रहे हैं कि कृष्ण ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा दर्शन हो जाए। जैसे साधक अवस्था में जो एक साधक है, उसका हृदय इतना कृष्ण के प्रति धावित हो जाता है कि कुछ समझ नहीं आते कि तुम ही बताओ कृष्ण, कि मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं, कैसे मैं तुम्हें मनाऊं, कैसे मैं तुम्हें जताऊं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करते हैं, कि कैसे हमारे हृदय में क्या भाव है। तो तुम ही बता दो, तुम्हारे लिए क्या कर दे जिससे तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण कर्णामृत जो है एक और श्लोक लिया गया। क्या श्लोक है, तो अच्छे विषवम त्रिभुवन
अद्भुतमित्त वेहि मञ्चपालञ्च तव वामं वाधिगम्यं तत् किं करोमि विरलं मुरलीविलासी मुग्धं मुखाम्बुज मुदीचेतु मे क्षणाभ्याम। कह रहे हैं क्या, हे वंशी विलासी कृष्ण, क्या हो तुम कृष्ण, वंशी का विलास करने वाले हो, यानी अद्भुत कृष्ण जो है वंशी का वादन करने वाले हो। तुम्हारा शैशव, ये जो तुम्हारा किशोर का माधुर्य है, त्रिभुवन में अद्भुत है? जो ये तुम्हारा, एक तो तुम्हारी वंशी ऐसी है कि सबको वश में करने वाली है, जो करो तू, या जो मतलब जो नहीं भी हो सकता उसको भी करवा देता है, मन इतना चंचल परिवर्तित कर देता है कि बिल्कुल वशीभूत, जैसे जैसे नचा तुम वैसे वैसे नाचते हैं। एक तो तुम्हारी वंशी ऐसी, और दूसरा क्या बताया, त्रिभुवन अद्भुत मित्त वेही, और जो तुम्हारा ये माधुर्य है, कैशोर रूप का जो माधुर्य है वो अद्भुत है। यानी कृष्ण का जो त्रिभंग ललित स्वरूप जो है, कृष्ण इतने सुंदर हैं कि स्वयं भी मोहित हो जाते हैं, दूसरों की तो बात ही छोड़ो। इतना त्रिभुवन में अद्भुत है, सबको वशीकरण करने वाले। चंद्रा आदि जो धन्य सखियां हैं, सब कृष्ण के वशीभूत हो जाती हैं। केवल मात्र राधा रानी एक ऐसी है, हालांकि मुग्ध राधा रानी भी हो जाती हैं, उनके रूप का, उनके स्वरूप का दर्शन करके आनंद विभोर हो जाती हैं। लेकिन उनका उनका सौंदर्य, राधा रानी का भी सौंदर्य कैसा है कि कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण को कोई सौंदर्य बांध करके नहीं रख सकता। रानी जो है अपूर्व सुंदरी है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन उससे भी सुंदर उनके गुण, यानी उनका रूप सौंदर्य तो है ही, और उनके गुण उनसे भी ज्यादा सुंदर है, जो कृष्ण को वशीभूत कर रखा है। क्योंकि उनका प्रेम व्यवहार, जो सेवा वृत्ति है, वो अद्भुत है। वो राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति कैसा है, स्वयं कृष्ण भी नहीं जानते। राधा रानी भी मतलब राधा रानी के अंदर कितना कृष्ण प्रेम और कैसा विचित्रता को धारण करता है, ये कोई नहीं जान सकता। अथाह सागर, बिल्कुल इतनी डीप गहराई है जिसके था को कोई नाप नहीं पाता। तो कह रहे हैं कि एक तो तुम्हारी वंशी ऐसी कृष्ण, और दोबारा क्या, तुम्हारे ये त्रिभुवन में जो है अद्भुत रूप जो है त्रिभंग ललित। मेरे चापल्य को तो तुम जानते